नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार जैन यूट्यूब के वैदिक एस्ट्रो वास्तु चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको विदित ही है, हम घर बैठे बैठे भारतीय वैदिक परंपरा से वास्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वास्तु सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आओ वास्तु सीखें। इसके 36 एपिसोड अब तक पूर्ण हो चुके हैं। आज ये 37वां एपिसोड इसका आपकी सेवा में प्रस्तुत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि आपके घर में रसोई घर अर्थात किचन किस दिशा में, कहाँ पर होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। दोस्तों, वास्तु ग्रंथों में वास्तु आचार्यों ने रसोई घर को विशेष महत्व प्रदान किया है और रसोई घर वास्तु अनुसार बनाना अत्यंत आवश्यक है। यह घर में सुख, शांति और आरोग्य और ऐश्वर्य को प्रदान करता है। यदि आपके घर में आपका रसोई घर वास्तु नियमानुसार नहीं बना हुआ है या उसमें कोई वास्तु दोष है तो यह रोग, शोक और धन की बर्बादी का कारण बन सकता है। जानते हैं कि भारतीय वैदिक वास्तु परंपरा में रसोई घर के लिए क्या नियम और प्रावधान बताए गए हैं। सबसे पहले आते हैं रसोई घर की दिशा, अर्थात रसोई घर की या किसी भवन की किस दिशा में बनाना उपयुक्त है। सर्वप्रथम रसोई घर की दिशा सभी वास्तु आचार्यों ने सभी प्रमुख ग्रंथों में आग्नेय कोण में बताई है। आप जानते हैं आग्नेय कोण अग्नि तत्व का स्थान है। तो रसोई में क्योंकि निरंतर चूल्हा जलता रहता है, दिन में कई बार वहाँ चूल्हे का प्रज्वलन होता है, अग्नि का प्रज्वलन होता है, इसलिए रसोई घर आग्नेय कोण में अत्यंत प्रशस्त कहा गया है। इससे घर में रहने वाले, निवास करने वाले प्राणियों की सेहत, स्वास्थ्य, खास तौर पर विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। अन्न और धन धान्य की वृद्धि अथवा हानि अथवा घर में बरकत, वो भी सब आपके रसोई घर की दिशा और स्थान पर निर्भर करती है। रसोई घर यदि आप अग्निकोण में नहीं बना पा रहे हैं, इसके विषय में भी कुछ प्रावधान भारतीय वास्तु परंपरा में दिए हुए हैं। यदि आप किसी भी कारणवश आग्नेय कोण में रसोई घर नहीं बना पा रहे हैं तो उसके लिए सेकंड बेस्ट चॉइस है वायव्य कोण या पश्चिम दिशा। अगर आप आग्नेय कोण में किसी भी कारणवश रसोई घर नहीं बना पा रहे हैं तो आप पश्चिम दिशा में या वायव्य कोण में रसोई घर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रयास कीजिए अपने घर में या भवन में आग्नेय कोण में ही आप रसोई घर बनाएं। अगर आपका रसोई घर आग्नेय कोण में होगा तो ये आपके घर में आरोग्य प्रदान करेगा और धन धान्य में वृद्धि करेगा। आपके घर में बहुत अधिक बरकत होगी। चूल्हा कहाँ रखना है? आजकल गैस स्टोव या इलेक्ट्रिक स्टोव आने लगे हैं, चूल्हे की परिपाटी खत्म हो गई है, तो आपको पूर्व दिशा में चूल्हा रखना है, यानी कि आग्नेय कोण में रसोई बनानी है और ऐसा चूल्हा रखा स्थान ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके घर की महिलाएं खाना बनाएं। तो चूल्हा आग्नेय कोण में होना चाहिए और जो प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको चूल्हा रखना है वो पूर्व और दक्षिण दिशा को घेरते हुए एल शेप में होना चाहिए। भोजन बनाते वक्त महिलाओं का मुख पूर्व दिशा की ओर हो, उत्तर और दक्षिण दिशा में कतई भी ना हो। किसी भी प्रकार से जब वो खाना बनाएं, महिलाएं रसोई में खाना बनाएं तो उनका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर कभी नहीं होना चाहिए। वो रसोई में विशेष ध्यान रखना है आपको, एक ही प्लेटफॉर्म पर अग्नि और पानी यानी कि चूल्हा और सिंक, बर्तन धोने की सिंक इत्यादि एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं हो। यदि आपने पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर एल शेप में प्लेटफॉर्म बनाया है तो पूर्व दिशा के प्लेटफॉर्म पर चूल्हा रखें और दक्षिण दिशा के प्लेटफॉर्म पर
आप जो है सिंक को बनाएं, यानी कि अग्नि और जल में काफ़ी डिस्टेंस होना चाहिए, उनमें काफ़ी दूरी होनी चाहिए। चूल्हा और जल का संग्रहण आपको इकट्ठा या आसपास कभी नहीं करना है। भोजन करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। जब भी आप भोजन ग्रहण करें, आजकल वो परिपाटियां तो रही नहीं, पहले रसोई घर में बैठकर ही भोजन किया जाता था। हाथ पांव मुंह धो करके, जूते चप्पल बाहर उतार करके रसोई घर में प्रवेश करते थे और उसके बाद भूमि पर बैठकर लकड़ी के पाटे पर भोजन की थाली रख के हम भोजन ग्रहण किया करते थे। आजकल वो परिपाटियां तो रही नहीं, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप भोजन करें तो आप जूते चप्पल बिल्कुल ना पहने, बिना जूते चप्पल पहने आपको भोजन करना है और आलथी पालथी मार करके बैठना है। यदि आप कुर्सी पर बैठकर भी डाइनिंग टेबल पर भोजन कर रहे हैं घर में, तो प्रयास करें आलथी पालथी मारकर कुर्सी पर बैठें और टेबल पर रखी थाली से भोजन ग्रहण करें। जूते और चप्पल पहनकर भोजन बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। और आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। डाइनिंग टेबल का स्थान पश्चिम दिशा में बताया गया है। पश्चिम दिशा में डाइनिंग टेबल रखें और ऐसे उसको रखें कि आपका मुंह भोजन करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। यदि आपको झाड़ू पोछा इत्यादि कोई सामान रसोई घर में रखना है, अति आवश्यक हो गया है, पहले तो प्रयास करें कि बिल्कुल ना रखें। झाड़ू पोछा इत्यादि, इसके लिए हम अपने एक अलग से वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने झाड़ू को कहाँ रखनी है, किस स्थिति में रखनी है, उस सब के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो मेरा तो आपसे कथन यह है कि प्रयास करें किचन में अर्थात रसोई घर में झाड़ू पोछा और डस्टबिन बिल्कुल ना रखें। एक छोटी डस्टबिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है रसोई घर से सब्जी इत्यादि के छिलक इत्यादि रखने के काम में लाएं। उसमें अन्य कूड़ा करकट ना डालें और उसको रोज दिन में 2 बार अवश्य खाली करें। उसको धोते रहें, साबुन से अवश्य साफ करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जितनी छोटी से छोटी संभव हो उतनी छोटी डस्टबिन आपको किचन में रखनी है। उसकी नियमित सफाई पर ध्यान देना है। उसमें सब्जियों के छिलक, फलों के छिलक इत्यादि इकट्ठे नहीं होने देने हैं। उसको दिन में 2 बार खाली अवश्य करना है। उसकी साबुन से, विशेष रूप से विम इत्यादि से साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना। एक और ध्यान रखने योग्य बात है कि रसोई घर खुला खुला आयताकार या चौकोर होना चाहिए और इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाए जाने वाले ग्रेनाइट के विषय में कई बार मेरे पास जिज्ञासुओं के प्रश्न आते हैं और वो जिज्ञासा करते हैं कि किस रंग का ग्रेनाइट। मैं हमेशा कहता हूं कि काले रंग के ग्रेनाइट का इस्तेमाल या काली रंग की टाइलों का इस्तेमाल आप रसोई घर में बिल्कुल ना करें। नीले रंग का प्रयोग भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। काले और नीले रंग का प्रयोग किसी भी प्रकार से किचन में, ना तो ग्रेनाइट में, ना स्लैब के पत्थर में, ना टाइलों में बिल्कुल ना करें। तो फिर क्या करें? आपको रूबी रेड या लाखा रेड नाम से ग्रेनाइट आता है, लाल रंग का और केसरिया रंग का। आप कोशिश करें, प्रयत्न करें, लाल ग्रेनाइट जो है रूबी रेड और लाखा रेड वो आपको उसी काले ग्रेनाइट के रेट में मिलता है, बहुत अच्छा होता है। प्रयास करें कि वो आप प्लेटफॉर्म के स्लैब पर प्रयोग करें। लाल रंग की टाइलें का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, हल्के लाल रंग की टाइलें भी आप किचन में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार से काले और नीले रंग का ग्रेनाइट, मार्बल, स्लैब के ऊपर का पत्थर, टाइलें, इनको बिल्कुल यूज़ ना करें। रसोई घर में टूटा फूटा बर्तन, अटाला, झाड़ू इत्यादि बिल्कुल ना रखें। घर में टूटे फूटे बर्तन हो कि क्रैक हुए हुए बर्तन हो, मैं पहले भी ये आपको बता चुका हूँ, लेकिन इनको रसोई में बिल्कुल ना रखें। ये धन धान्य की कमी करते हैं और ये दरिद्रता को आह्वान करते हैं और ये जो है बरकत भी घर में नहीं होने देते। आपकी रसोई में एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाएं, उसमें हवा का वेंटिलेशन बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए और रसोई घर जो है आपका वो पूर्ण जो है प्राकृतिक रोशनी से युक्त होना चाहिए। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। स्टील, लोहे के बर्तन के बजाय पीतल, तांबे और कांसी, चांदी के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल स्टील के बर्तन बहुत अधिक प्रचलन में हैं
ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरे रहते हैं। मिश्रित धातु है स्टील, जो लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकल बनाकर बनाई जाती है। इस धातु में ना तो लोहे की तरह जंग लगता है और ना ही पीतल की तरह ये इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, अर्थात अम्ल आदि नहीं बनते। तो ये बर्तन आप आराम से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन बिल्कुल भी प्रयोग में ना लें। एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन किचन में आपको आपके रसोई घर में बिल्कुल प्रयोग में नहीं लेने हैं। तांबे की चरी या एक घड़ा या एक बंटा आप अवश्य रखें। तांबे के बर्तन में पानी पीने से आपके स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि तांबे के बर्तन में आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है दोस्तों, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए अच्छे माने जाते हैं। डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार लोहे में क्योंकि आयरन होता है, शोधकर्ताओं का कहना है कि लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसे तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है और इसलिए वो आपके शरीर की लोहे अर्थात आयरन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो आप लोहे की कढ़ाई इत्यादि भोजन बनाने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अन्यथा उसको प्रयोग नहीं करना है। तांबे के बर्तन में आप जो हैं वो जल ग्रहण कर सकते हैं। एक और विशेष बात ध्यान रखनी है कि आपको किचन की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना। चींटी, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े किसी को भी उत्पन्न नहीं होने देना है दोस्तों। उसके लिए आप हल्दी और नमक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि ऐसे जीव जंतु आ भी गए हैं तो आप उनको हल्दी और नमक का प्रयोग करके दूर भगा सकते हैं। हल्दी और नमक को मिला करके छिड़किए, वो जीव जंतु दूर भाग जाएंगे। और आप कोशिश करें कि रोज़ आप जो हैं ये किचन में नमक के पानी का पोंछा, और अगर समुद्री नमक आपको मिल जाए तो उसके पानी का पोंछा अवश्य लगाएं। जब भी भोजन पकाएं तो पहला ग्रास भोजन का अग्नि को समर्पित करें। आजकल लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि गैस के चूल्हे हैं या बिजली से चलने वाले चूल्हे हैं, तो उसके ऊपर अगर आप रखेंगे तो आपके चूल्हा खराब होने का डर रहता है। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक मिट्टी का दिया लें, उसको गैस पर रखें, वो लाल हो जाए तब उसमें भोजन का प्रथम ग्रास अग्नि को समर्पित करें। और इसके साथ साथ थाली में कभी झूठन ना छोड़ें दोस्तों। जितना अन्न ग्रहण करना है उतना ही अन्न लें, बार बार ले सकते हैं, लेकिन झूठन बिल्कुल नहीं छोड़नी है। रात्रि में आपको सिंक में झूठे बर्तन नहीं रखने हैं। जितना संभव, आजकल बर्तन साफ करने की व्यवस्थाएं पहले तो रसोई घर से बाहर होती थी, लेकिन आजकल रसोई में ही ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, सिंक बनाया जाता है। 90% से अधिक घरों में हमने देखा है कि सिंक वहीं किचन में होता है। तो आप कोशिश करें कि समय समय पर बर्तनों को साफ करते रहें। झूठे बर्तन जो हैं वो किचन में और सिंक में इकट्ठा ना होने दें और आप समय समय पर उसकी सफाई करते रहें। तो एक बात और विशेष रूप से कि किचन के नल का से पानी लगातार नहीं टपकना चाहिए। ये आपकी आर्थिक स्थिति की हानि करता है और आपके धन धान्य में कमी करता है। वैसे तो घर में कोई भी नल नहीं टपकना चाहिए, किसी भी नल से लगातार पानी नहीं बहना चाहिए। ये आर्थिक हानि का द्योतक है। यदि ऐसा है तो उसे बुलाकर बिल्कुल जल्दी से जल्दी ठीक कराने की चेष्टा करें, उससे किसी भी प्रकार से पानी को ना बहने दें। दोस्तों, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मेरे एक वास्तु गुरु ने मुझे ये बताया था। उन्होंने रसोई घर की तुलना ऑपरेशन थिएटर से की थी। जितने हम ऑपरेशन थिएटर की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, जितनी हम उसकी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हैं, उससे अधिक ध्यान आपको घर में रसोई घर का रखना है। रसोई घर अति महत्वपूर्ण बिंदु है। घर के या किसी भी भवन के वास्तु दोषों में रसोई घर का विशेष स्थान है। यदि किसी घर में निरंतर बीमारियां आ रही हैं, धन धान्य की वृद्धि नहीं हो रही है, घर में बहुत अधिक कमाई होते हुए भी बरकत नहीं होती है, कोई ना कोई सदस्य लगातार बीमार पड़ता रहता है, तो सबसे पहले आपको यदि किसी के वास्तु दोषों पर भवन में ध्यान देना है तो वह है आपकी किचन। यदि घर की महिलाएं बीमारी से पीड़ित है और सदा बीमार रहती हैं, उनकी बीमारी घर से जाती ही नहीं, आपकी
घर में महिलाएं हमेशा बीमार रहने की ओर तत्पर रहती हैं, जल्दी जल्दी बीमार पड़ती हैं, तो आपको यदि कहीं आपके घर में वास्तु दोष ढूंढना है तो वो है आपके घर की किचन। रसोई घर यदि आपकी वास्तु दोषों से भरपूर होगी तो आप विश्वास मानिए दोस्तों, आपके घर में बीमारी लगातार डेरा डाले रहेगी, आपके घर में आरोग्य उत्पन्न नहीं हो पाएगा, स्वास्थ्य लाभ नहीं कर पाएंगे और घर में धन धान्य की वृद्धि नहीं होगी, आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती चली जाएगी। इसलिए आपको अपने घर के या भवन के रसोई घर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके घर के रसोई में वास्तु दोष उपस्थित हैं तो आपको उस सचेत हो जाना चाहिए, आपको एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए और उन वास्तु दोषों को दूर करने के प्रयास करने चाहिए। मैंने आपको विस्तार से बताया है कि आपको घर में किचन कहाँ बनानी है, रसोई घर कहाँ बनाना है, जब आप खाना बनाएं आपका मुंह किस दिशा में होना चाहिए, प्लेटफॉर्म किस दिशा में होना चाहिए, चूल्हा कहाँ रखना है, सिंक कहाँ होना है, और जो है आपको किचन की साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखना है, किचन में क्या सामान आपको रखना है और क्या नहीं रखना है, इसके विषय में भी अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों आइए, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि किचन पर विशेष ध्यान दें और यदि उसमें कोई वास्तु दोष आपको दृष्टिगोचर होता है तो उसको तुरंत दूर करें, जिससे उस घर में निवास करने वाले प्राणी, महिलाएं आरोग्य को प्राप्त हो सकें, आपके धन धान्य में वृद्धि हो, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप अगर इसे सब्सक्राइब करेंगे, आने वाली वीडियो आपको बिना किसी विघ्न बाधा के निर्बाध रूप से प्राप्त होती रहेंगी। और आप इन वीडियोस को देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.vedicastrovastu.in पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी जाकर के ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।